Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your chemistry class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. In the previous video we have done up to laws of refraction. In this video we will continue with refractive index. First of all, what is refractive index? The refractive index of a medium gives an incidence of light, bending ability of that medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट की बेंडिंग एबिलिटी कितनी है उस मीडियम में. फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. सो लाइट की जो रेज हैं वो ज़्यादा बेंड करती हैं जब वो एयर से ग्लास में ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू एयर से वाटर में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ग्रीक लेटर म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बिना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम की वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जस्ट लाइक लाइट ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन ईयर. हाउएवर द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम एंड हैज़ अ स्मॉलर वैल्यू फॉर ऑल अदर मटीरियल मीडियम. द बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया. बेंडिंग ऑफ लाइट को वो डिपेंड करती है कि रेशो कितनी है स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रेशो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. इसके दोनों की रेशो से हमें पता चल जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस मीडियम का. Since the speed in air almost equal to the speed of light in vacuum, so for all practical purpose we can say that refractive index nu equals to speed of light in air divided by speed of light in that medium. Refractive index of glass with respect to air is nearly 1.5. Thus the speed of light in glass is approximately 2/3 times of that in air. Similarly, refractive index of water with respect to air is nearly 1.33. It means that light travel in water with the speed which is approximately 3/4 times its speed in air. So this is all about refractive index. There is a table given 5.1. There are some substances or medium and there is a refractive index for that medium. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003. सिमिलरली आइस का 1.3. देयर आर 14 सब्सटेंसेस एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर गिवन. नेक्स्ट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट takes place on going from one medium to the another because the speed of light is different in two medium. रिफ्रैक्शन तभी टेक्स प्लेस करती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. क्यों करती है ऐसा? रिफ्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है दोनों मीडियम में वो डिफरेंट है. दोनों की रेशियो ही देखते हैं ना. दैट्स वाई अ मटीरियल विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर देन हैविंग अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसे हम ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू जिसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो. वाटर इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. ठीक है. वाइल ग्लास इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. ठीक है. वन शुड नॉट कन्फ्यूज ऑप्टिकली डेंसिटी विद मास डेंसिटी ऑफ मटीरियल. ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास
डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सो दैट्स वाई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. It is possible that a substance may have optically density but have a lower mass density. उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन उसकी मास डेंसिटी कम भी हो सकती है एज कम्पेयर टू दी अनदर सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर बट हैज़ आ लोअर मास डेंसिटी. टर्पेंटाइन ऑयल है वो ज़्यादा डेंस, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, लेकिन उसकी मास डेंसिटी टर्पेंटाइन ऑयल की कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है. वी हैव स्टडी द पाथ ऑफ लाइट एज इट एंटर अ डेंसर मीडियम लाइक ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम अ रेयर मीडियम लाइक एयर. Observe that incident ray and the ray emerging back in the rear medium are parallel to the one another. ठीक है, this is because the two faces of slabs where the bending takes place are parallel to the one another. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दो फेस होते हैं स्लैब के, ठीक है, जिनमें बेंडिंग होती है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. What would happen if faces where the bending takes place are not parallel to one another? अगर दोनों surfaces पैरेलल ना हो फिर क्या होगा? One example of glass object of this kind is the prism. Prism है, prism क्या होता है? The base of prism is an equilateral triangle. जो उसका base होता है वो equilateral triangle की तरह होता है. The faces of prism are rectangular. उसके जो faces हैं वो क्या होते हैं? Rectangular. The angle between the two plane surfaces is called the angle of prism. दो plane surfaces के बीच में जो angle होता है उसे हम angle of prism बोलते हैं. Glass prism with rectangular faces are the most common since prisms are made of transparent materials. They reflect light incident on them. When a prism reflects sunlight, something spectacular may happen. Okay. The angle by which incident ray bend to form the emergent ray is called the angle of deviation. वो वाला एंगल जिसमें इंसिडेंट रे बेंड हो रही हो और वो इमर्जेंट रे फॉर्म कर रही हो उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करवाई, इसने डॉटेड लाइन के अलॉन्ग चला था लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड हो गई. आफ्टर दैट जब ये फिर से अपना मीडियम चेंज करेगी यहाँ पे इसकी सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन होगी जिसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं. ठीक है, सो नाउ देयर इज़ अ डेविएशन एंगल. ठीक है, यहाँ पे रे बेंड कर रही है, दोनों के बीच में इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, the spectrum. The band of 7 colors formed on a screen when a beam of a white light is passed through a glass prism is called spectrum of white light. जब white light एक प्रिज्म से निकलती है तो ये 7 कलर में स्प्रेड हो जाती है एंड जब ये 7 कलर्स का एक बैंड फॉर्म होता है, ठीक है, ऑन दी स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है. स्पेक्ट्रम को हम विबग्योर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. विबग्योर, बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड. The question is that why does white light split into 7 colors as it passes through a prism? क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्यों वाइट लाइट स्प्लिट करती है 7 कलर में जब वो प्रिज्म में से निकलती है. लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रैवल एट द सेम स्पीड एज इन फ्री स्पेस. इन एयर ऑल्सो दे ट्रैवल एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम स्पीड एज इन द फ्री स्पेस. हाउएवर इन ग्लास एंड इन अदर मटेरियल light ray of different color travel at different speeds, therefore bend through different angles and colors are separated as you can show in the figure. Next, Newton color disk.
न्यूटन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, कलर डिस्क के साथ एंड प्रूव दैट 7 कलर प्रोड्यूस वाइट लाइट, कि जो 7 कलर्स हैं वो मिल के एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे प्रिज्म में वाइट लाइट जब जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। सिमिलरली न्यूटन ने इसका अपोजिट प्रूफ किया कि अगर जब 7 कलर्स हैं ये मिक्स होकर वाइट लाइट देते हैं। ही टुक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, उसने कार्डबोर्ड डिस्क को 7 कलर में डिवाइड कर दिया। 7 कलर्स वर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सिमिलर टू विवग्योर और स्पेक्ट्रम। द डिस्क अपीयर वाइट व्हेन इट रोटेटेड एट अ हाई स्पीड, जब इसको हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो ये हमें वाइट शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी यूज रेड कलर लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल? डेंजर सिग्नल के लिए हम रेड कलर लाइट क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज डेविएशन ऑफ रेड लाइट इज मिनिमम while the violet light has maximum bending ability. Wavelength of red light is maximum, thus the probability of reading the light to observe is most.